पापा कहते हैं बड़ा नाम करेगा, बेटा हमारा ऐसा काम करेगा। मैं ये नहीं कहना चाहता खाली बेटे ही करेंगे, ये देश के बेटे और बेटियां इंडिया का नाम प्राउड करेंगे। मैं कॉन्ग्रेचुलेशन कहना चाहता हूँ द यंगेस्ट एंड द करेंट वर्ल्ड चेस चैंपियन दोमाराजू गुकेश के लिए। तालियां भाई, तालियां। सो वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल नेवर से एवर। अब नेवर से एवर में हम वो बातें करते हैं जो नहीं कहने चाहिए, बट ये बात तो वैसी है जिसे तो कहना भी चाहिए, प्रमोट भी करना चाहिए और प्राउड फील करना चाहिए। यार इसने मतलब कल तो यार दिल खुश कर दिया है। मतलब बोलते हैं ना वर्ल्ड कप जीतने वाला मोमेंट होता है जो हम क्रिकेट में मानते हैं, चेस का वर्ल्ड कप मोमेंट ही कल वाला मोमेंट था। यंगेस्ट चेस चैंपियन एट द एज 18 ईयर्स, मतलब उसमें तो बात ही अलग है। मुझे लगता है ये मतलब ये कुछ 1-2 साल गुकेश के लिए मतलब गोल्डन ईयर्स रहे हैं, जहाँ उसने ऐसे ऐसे चीज अचीव किए जिसके तो मैं माइलस्टोन्स गिनाऊंगा तो भी कम है। और वो ऐसे सब माइलस्टोन्स नहीं है जो कोई भी कर सकता है, वो ऐसे सब माइलस्टोन्स है जो एक बार लिखते हैं तो हिस्ट्री में भी 100 साल तक रह जाते हैं। वैसा हिस्ट्री तो गुकेश ने क्रिएट किया है। अब सबसे बड़ी चीज ये है कि मुझे लगता है कहीं ना कहीं ये कुछ सालों में मैं देख सकता हूँ कि इंडियन चेस वर्ल्ड चैंपियनशिप में दोनों साइड इंडियन बैठे और वैसा कुछ चैंपियनशिप हो, वो मतलब वो बोलता है द अल्टीमेट ऑफ चेस हो सकता है। बट अब गुकेश के जो अचीवमेंट्स है उस पर हम बात करते हैं। मुझे एक बात याद आती है, एक मतलब एक लाइन याद आती है हमेशा, द मैन द मिथ द माइटी। अब द मैन तो द गुकेश है, द गाय, द बॉय, द टीनेजर, द मैन हु मेड अस प्राउड। और जो बोलता है ना मेरी छाती तो 24 इंच की हो गई यार। मतलब उसके अचीवमेंट्स को देख के, उसके मूवमेंट्स को देख के मतलब उसे रोना आया, मुझे भी वो फील हो गया। मतलब वैसा था मोमेंट यार, एक एपिक ड्रामा था ये जो वर्ल्ड चेस चैंपियनशिप। इतना आसान नहीं था कि यार वो जाए, वो खेले और जीते, क्योंकि इज द यंगेस्ट। तो बोलता है ना प्रेशर, टाइम प्रेशर, इंडिया का प्रेशर, दुनिया देख रही है, लोगों बात कर रहे हैं। मतलब एक बोलते हैं ना जब एक फाइनल में होते हो तो द क्राउड, द ऑडियंस, एवरीबडी इज टॉकिंग अबाउट इट। और जिधर ये हो रहा है सिंगापुर में, तो ये वहां भी इतनी बातें हो रही होगी कि कितना कुछ चीजों को उसको निग्लेक्ट करना है, अच्छा खेलना है, प्रूव करना है। मौका लाइफ का एक ही है, मतलब होता है ना 18 ईयर में वर्ल्ड चेस चैंपियन बनना, ये अब मौका मिला, उसके बाद कब मिलेगा, क्या मिलेगा, किसे पता नहीं। तो वो मोमेंट का प्रेशर भी इतना होता है जो मैं और आप मतलब बोल के भी या सोच के भी नहीं अचीव कर सकते। क्योंकि यार सोचो ना, अगर वर्ल्ड कप में जाके फाइनल मैच में खेलना, परफॉर्मेंस का इतना प्रेशर हो सकता है, तो सोचो वर्ल्ड चेस चैंपियनशिप। तो मतलब ऐसा सुनने के लिए भी नहीं आता ना कि 18 साल का लड़का वर्ल्ड चेस चैंपियन बनेगा, और बनने के चांसेस जितने हो, बट उसके साइड पे कॉम्पिटिटर भी है, राइट, जिसको हराना भी है, लोगों के ओपिनियंस को भी बीट करना है और अपने माइलस्टोन्स को अचीव भी करना है। और मैं एक बोलता हूँ, मैंने एक वीडियो कल ही देखी थी रील में, जब वो मुझे लगता है एक 12-13 साल का लड़का था, जब उसने बोला था कि उसको यंगेस्ट वर्ल्ड चैंपियन बनना है। और मैं बात बोलूँ, उसने 8 साल पहले ये बात सोची थी और आज उसने वो बोलता है ना फुलफिल कर दी। तो मैं ये बात बोलना चाहता हूँ, द मैन द मिथ द माइटी दोमाराजू गुकेश। ये क्यों होता है? क्योंकि एक तो द मैन ही इज प्रूव्ड, he is a human and he's done what we as an Indian, मतलब 120 करोड़ 150 करोड़ जो इंडियन का पॉपुलेशन है, उसमें से एक बंदे ने जाके वो अचीव किया जो हम इतने साल वेट कर रहे थे यार। मतलब विश्वनाथन आनंद ने जो चेस का नाम इंडिया में उठाया, उसके बाद मैं हमेशा सोचता था यार उसके बाद वो नेक्स्ट पर्सन उस लेगेसी में कौन आएगा और कौन अचीव करेगा। वैसे कई लोग अभी करंट बोलते हैं ना करंट सिनारियो में बहुत सारे प्लेयर हैं जो कॉम्पीट ऐसे कर रहे हैं कि इवेंचुअली कुछ सालों में मैं देख सकता हूँ कि वर्ल्ड चेस चैंपियनशिप में आमने सामने 2 इंडियन बैठे होंगे और वर्ल्ड चेस चैंपियनशिप में कम्पीट करके जीतने की कोशिश करेंगे। ये हो सकता है गाइस, लेट्स प्रे एंड मतलब बोलते हैं ना फ्यूचर को लिख लेते हैं आज, फिर देखते हैं जिस दिन होगा उस दिन मजा आएगा गाइस। मैं इतनी बातें कर रहा हूँ बट वो पूरे लाइन को कंप्लीट नहीं कर रहा हूँ। द मैन तो मैंने समझा दिया क्यों दिस टीनेजर हैज अचीव समथिंग दैट एज एन ह्यूमन हमने कभी सोचा नहीं था। मतलब मैंने कभी ऐसा मतलब सोचा नहीं था, जो उसने प्रिडिक्ट किया था वो उसने फुलफिल किया। बट एज अ व्यूअर, एज अ चेस फैन, मतलब उतना बड़ा फैन नहीं बट छोटा चेस फैन ओके भी, मैंने वो कभी ऐसा इमेजिन नहीं किया था कि यार एक यंगेस्ट 18 ईयर ओल्ड बॉय कैन बी द वर्ल्ड चेस चैंपियन। मैंने तो इमेजिन नहीं किया था बट उसने इमेजिन किया था और आज उसने फुलफिल किया। द मिथ, मैं मिथ के बारे में यही कहना चाहता हूँ क्योंकि
कुछ चीज ऐसे होती है, मतलब बोलते हैं ना, जो आप करोगे तो लेगेसी क्रिएट होती है, और लेगेसी क्रिएट करना आसान नहीं है। मतलब बोलते हैं ना, आप ग्रैंड मास्टर यंगेस्ट बन सकते हो, आप कुछ ना कुछ चीज अचीव कर सकते हो, आप बड़े लोगों को, मतलब जो चेस के वर्ल्ड चैंपियन रह चुके हैं उसको हरा सकते हो। हाँ, मतलब जिसको हम अकम्पलिशमेंट कहते हैं, बट बोलते हैं ना, जो ऐसी चीज करना जो किसी ने भी नहीं सोचा होगा, या मुझे लगता है कि बड़े बड़े लोगों ने जो चेस को डेडिकेटली फॉलो करते हैं उन्होंने भी नहीं सोचा होगा। जो जो मिथ था, आज उसने मिथ को क्रिएट कर दिया कि ये मिथ नहीं है, ये हो सकता है, और ये हो गया है। और द माइटी यार, मतलब अब गुकेश ने एक अपनी अपनी अलग ही लेगेसी क्रिएट कर ली है। अब ये लेगेसी से और कई इंडियंस चेस को उतने ही ब्राइट फ्यूचर में देख सकते हैं, और कुछ वैसे अचीव कर सकते हैं जो हम सोच भी नहीं सकते। बोलते हैं, मतलब सोचो ना, इंडिया को उस लेवल पे रिप्रेजेंट करना, और अपने ओपोनेंट जो एक चाइनीज है उसको हराना, कितना प्रेशर हो सकता है यार। मतलब उस प्रेशर को मैं मतलब वर्ड्स में भी डिस्क्राइब नहीं कर सकता। मैं बोलता हूँ चैट जीपीटी और एआई भी है ना, वो भी इसको डिस्क्राइब नहीं कर पाएगा कि वो प्रेशर उस लेवल पे क्या होता है, और कैसे साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट, और बोलते हैं ना, इम्पैक्ट, सिनारियोज, सिचुएशंस, डर, बोलते हैं ना, सांस फूलना, मोमेंट्स को जीना, प्रेशर लेना, नींद नहीं आना, नींद आना। मैं तो बोलता हूँ यार, मेरे को तो एग्जाम के रिजल्ट्स में भी फट जाती थी। हाँ, मतलब मेरा हाथ तो ऐसा शिवर करने लगता, बट उस मोमेंट में क्या शिवरिंग होगा, क्या, मतलब हाउ इज दैट ब्रेथ, मतलब बोलता है ना, दैट इज दैट थ्रिल। बोलता है ना, माउंट एवरेस्ट से नीचे देखने का जो थ्रिल है ना, वो थ्रिल गुकेश ने उस सीट पे बैठ के 14 मैचेस, राइट, 12 मैचेस, मतलब लगता है 12 या 14 में श्योर नहीं हूँ, बट उतने मैचेस में लिव किया, और भाई इंडिया को प्राउड फील कराया। आई एम अ प्राउड इंडियन, एंड आई वांट टू कांग्रेचुलेट गुकेश फॉर मेनी मोर सक्सेस टू कम हिज वे इन इज करेंट फ्यूचर यार। मतलब जितने भी साल वो खेले, मतलब मुझे लगता है यार, अब 50 साल या और एक नेक्स्ट 60 साल तो गुकेश का बोलबाला चलते रहेगा, और उससे लोग सीख के और कई लड़के गुकेश जैसा वर्ल्ड चेस चैंपियन, यंगेस्ट चेस चैंपियन compete करेंगे, उसके साथ compete करेंगे, और वो देखने को मजा आएगा। तो गुकेश के लिए गोल्डन ईयर क्यों रहा है 2024? 18th वर्ल्ड चेस चैंपियनशिप में 18 साल में उसने वर्ल्ड चेस चैंपियनशिप जीत लिया है। फिर सेकंड है, ही इज द यंगेस्ट एवर टू अचीव 2750, जो भी रैंक होता है वो उसने सबसे यंगेस्ट होके अचीव किया है। फिर कैंडिडेट टूर्नामेंट विक्ट्री, ही वन द 2024 कैंडिडेट टूर्नामेंट अर्निंग द राइट टू चैलेंज द वर्ल्ड चेस चैंपियनशिप, वो भी उसी साल उसने जीता है, और जाके जिसको मतलब चैलेंज किया और वो भी जीत लिया है। द यंगेस्ट एवर चैलेंजर फॉर द टाइटल, जो मैंने कह दिया। फिर चेस ओलंपियाड सक्सेस, गुकेश लेड द इंडियन टीम टू इट्स फर्स्ट एवर गोल्ड मेडल इन द 2024 चेस ओलंपियाड हेल्ड इन बुडापेस्ट। मुझे लगता है 4-5 महीने पहले ही हुआ है। इज ऑल्सो claimed an individual gold medal for his outstanding performance on the top board. और वर्ल्ड चेस चैंपियनशिप गुकेश कंप्लीटेड इन वर्ल्ड चेस चैंपियनशिप अगेंस्ट रिजाइनिंग चैंपियन डिंग लेरेन इन सिंगापुर। और जो हुआ है वो तो हमें पता चला ही है। अब मैं कुछ और नंबर्स कहना चाहता हूँ गुकेश के अचीवमेंट के बारे में, क्योंकि यार जानना तो बनता है, और मैं एक्चुअली स्क्रीन पे देख के बोलना चाहता हूँ, क्योंकि मैं कुछ गलत बोलना ही नहीं चाहता। क्योंकि गुकेश बिकेम द सेकेंड यंगेस्ट ग्रैंड मास्टर इन चेस हिस्ट्री एट द एज ऑफ 12 years 7 months and 17 days in January 2019, और narrowly missing Sergey Karjakin's record। ठीक है, गुकेश इज बॉर्न इन May 29, 2006 इन चेन्नई, इंडिया, और वहां से उसने जो अचीव किया है, जो भी अचीव किया है, उसके लिए शब्द कम है, बातें कम है। और बोलता ना, ये उसके गोल्डन ईयर्स है, और गोल्डन ईयर्स हमेशा गोल्डन ही रहे। मुझे लगता है यार, मतलब ही इज मेड अस प्राउड। जब नीरज चोपड़ा ने वर्ल्ड ओलंपिक्स में जब नीरज चोपड़ा ने ओलंपिक्स में गोल्ड दिलाया था, वो मूवमेंट, जब सचिन ने वर्ल्ड कप उठाया था, वो मूवमेंट, उसी लेवल का मूवमेंट है गुकेश जब वर्ल्ड चेस चैंपियन बना है। अब आपके इंस्टाग्राम फीड, यूट्यूब फीड में अगर गुकेश नहीं दिख रहा है, तो आप दुनिया में उस जगह पे हो जो आपको पता ही नहीं क्या हो रहा है। आपका इंटरनेट स्लो है, प्लीज इंटरनेट बदलिए, प्लीज गुकेश टाइप कीजिए और उसके अचीवमेंट्स देखिए और प्राउड फील करिए यार। मतलब ही इज मेड एवरीबॉडी प्राउड एंड डिफीटिंग अ चाइनीज ओपोनेंट हु इज
much elder to his age and मतलब living that pressure and delivering at the moment when it matters. भाई मतलब बोलते हैं ना, हार का कगार बहुत नजदीक होता है बट जीतने की चाह उसे बोलता है ना एक हिंदुस्तानी कहलाता है. मेरे लिए तो ये एक लाइन है और ये एक सबसे बढ़िया चीज है, प्राउड मोमेंट है. और मेरे को लगता है कि सबको कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहिए, ट्वीट करना चाहिए, ट्वीट करो, इंस्टाग्राम करो, पोस्ट करो, बट यार मेक हिम फील प्राउड, मेक हिम फील स्पेशल, बिकॉज यार जो वो कर सकता है वो हम नहीं कर सकते. अगर हम कर सकते थे हम भी कुछ कर लेते थे, बट हम और भी अच्छी चीज कर सकते हैं. जैसा उसने हमको इंडिया को प्राउड किया, हमें भी इंडिया को ऑलवेज प्राउड वाला मूवमेंट करना ही है और करते रहना चाहिए, क्योंकि वी एज एन इंडियन शुड ऑलवेज एम टू अचीव बिग and deliver at our best. Let's keep Indian flag at our heart and always बोलते हैं ना कि यार वो मोमेंट्स को जिए और अपना देश को हमेशा कितनी भी सर्कमस्टांसेस हो, कितनी भी छोटे छोटे सिचुएशंस हो, हमेशा ऐसे ऐसे स्टेप्स लीजिए जिससे देश का नाम अच्छा हो, आगे बढ़े. कुछ और स्टैट्स आए हैं. गुकेश ओवरटुक विश्वनाथन Anand's ranking to become India's #1 chess player in September 2023, marking an historic shift in Indian chess. भाई मतलब मेरे लिए तो मतलब चेस के क्रिकेट मतलब चेस के लेजेंड, ये जो सचिन तेंदुलकर जैसा गॉड मैं मानता हूँ तो विश्वनाथ आनंद को मानता हूँ. और विश्वनाथ आनंद के बाद अब गुकेश ने वो स्टेप्स को लिए. और भी कई लोग हैं, ऐसे नहीं है कि यार नहीं है. मैं बहुत सारे लोगों का नाम जानता हूँ बट एग्जैक्टली उनके सरनेम और वो सब सही तरीके से नहीं जानता हूँ. बट ऐसे बहुत सारे लोग हैं इंडियन फेडरेशन में या इंडियन कैंडिडेट्स है जो यार गुकेश को भी चैलेंज करेंगी इस टॉप पे सर्वाइव करना, रहना और जीतना. तो यार ये देखने को मजा आएगा गाइस. सो हार्टी कॉन्ग्रेचुलेशन फॉर हिज wonderful achievement. I think this golden era should never end and India should be on top of chess always and ever. Thank you guys. सबसे ज्यादा प्यार गुकेश को दीजिए. प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब. हम नेवर से नेवर पे हम वापस आएंगे, कुछ अच्छी चीजें बताएंगे. कुछ चीज हमसे गलती होगी तो माफ कर देना, बट यार ट्वीट, पोस्ट, फेसबुक पोस्ट, जो भी जितना भी लगता है गुकेश के लिए प्लीज कीजिए और उसे प्यार बांटिए गाइस. वो उसका दिन है और उसके दिन में उसको जो करना चाहिए मतलब उसके लिए जो करना चाहिए एज एन इंडियन हमें जरूर करना चाहिए. थैंक यू गाइस. सी यू नेक्स्ट टाइम.